Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. As you know, we are discussing 12th class history, the topic new architecture Hampi. To continue this topic, today we are going to discuss kings and traders. यहाँ तक किंग्स और ट्रेडर्स का ताल्लुक है विजयनगर के, तो वो बिजनेस करते थे सेंट्रल एशिया और अरबिया से। सेंट्रल एशिया और अरबिया से वो कैवलरी आते, कैवलरी माने कि घोड़ों की फौज वहाँ से लाते थे, या वहाँ से घोड़ों की बिजनेस करते थे उनके साथ। विजयनगर एम्पायर जो थे वो सेंट्रल एशिया और अरबिया से किसकी बिजनेस करते थे? घोड़ों की बिजनेस। एक बात। दूसरी बात, 1498 में वहाँ पर पुर्तगीज आते हैं। कहाँ पर? विजयनगर किंगडम में। तो वहाँ पर वो मिलिट्री स्टेशंस बनाते हैं, वहाँ पर नई नई वेपन्स वो लाते हैं। इससे एक और फ़ायदा हुआ, इससे जो विजयनगर एम्पायर है वो पावरफुल बनती है, वो ताकतवर बनती है। तीसरी बात, वहाँ पर स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और प्रेशियस स्टोन्स की बिजनेस होती थी, तो किंग उस पर टैक्स लगाता था। इससे जो इनकम आता था, इससे भी विजयनगर एम्पायर और भी मजबूत हो गई। ठीक। इसके बाद है, इसके अंदर सब टॉपिक आता था एपोजी एंड द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। दो पार्ट्स हैं, द एपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। एपोजी के माने हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। जब ये विजयनगर या हम्पी अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर पहुंच गई। कैसे पहुंच गई, क्या हुआ इसे, इसके बाद इसका डिक्लाइन क्या हुआ। पहले हम एक पार्ट पढ़ेंगे। द एपोजी के मानी द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। जब यह हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर पहुंचती है, कौन? विजयनगर किंगडम। विजयनगर किंगडम में मुख्तलिफ डायनास्टीज आए। पहला डायनास्टी जो संगम, जिनका रूल रहा है 1485 तक। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, रायाज और नायका। पहले भी हम पढ़ चुके हैं। रायाज के माने हैं रूलिंग लीनेज और नायकाज के माने हैं मिलिट्री कमांडर्स। तो दूसरी डायनास्टी जो सालावाज आए 1503 तक रहे। इसके बाद तोलुआ आया, ये भी डायनास्टी। तोलुआ इस वजह से इम्पोर्टेंट, इनके एक किंग थे जिसका नाम है कृष्ण देवा राया। कृष्ण देवा राया जो थे, उन्होंने अपने जो एम्पायर है, जो इन्हें विजयनगर एम्पायर, इनको एक्सपेंशन किया और उसको कंसोलिडेट रखा। एक्सपेंशन के मतलब है उसको बहुत बढ़ाया, इंक्रीज किया, वास्ट किया, कंसोलिडेट, और उसमें लाइन ऑर्डर मेंटेन किया। रिवर दोआब जो है ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। रिवर दोआब मैंने जहाँ पर दो रिवर आपस में मिलते हैं, जैसे ऊपर हमने पढ़ा है कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर, ये उड़ीसा में। और विजयपुर जो सुल्तानज हैं उनको उन्होंने हराया। किसने? कृष्ण देवा राया ने उनको भी हराया। दक्कन सुल्तान को हराया। जो गजापति रूलर से, उनको भी हराया। वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की। पीस एंड प्रॉस्पर्टी, उसने अपने इस किंगडम में पीस और प्रॉस्पर्टी कायम की। और एक अहम काम, सब अर्बन सेंटर उसने बनाया, एक सिटी बनाई है वहाँ पर। उस सिटी का नाम उसने रखा नगापोलरम, नगालापुरम। नगालापुरम जो है वो कृष्ण देवा रॉय जो थी उसकी माँ थी, उसने अपनी माँ के नाम पर नगलपुरम इस
अर्बन सिटी का नाम रखा। यहाँ जो कृष्ण देवा राय था उसकी डेथ होती है 1529 में। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है, कृष्ण देवा राय की डेथ कब होती है? 1529 में। तो उसने अपने माँ के नाम पर कौन से अर्बन सेंटर बनाया है? तो नगालापुरम। नगालापुरम किसके नाम पर उसने बनाया? अपने माँ के नाम पर नगालापुरम बनाया। इसका जो दूसरा टॉपिक रह गया अपना है डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। इंशाल्लाह वो हम दूसरा जो हमारा क्लास होगा उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए भी अमान अल्लाह।